आज का हमारा क्वेश्चन है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन ए 5.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें निकालनी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। ठीक है, सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक है कौन सा है, कहाँ से आया है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा अल्फा स्कैटरिंग के ऊपर। इसमें क्या एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अब वो गोल्ड का होता है, यानी कि गोल्ड की फॉइल होती है, गोल्ड की एक फॉइल होती है। ठीक है, अब इस पे क्या है कि हम अल्फा पार्टिकल की इसके ऊपर बम्बार्ड करा देती हैं इसको। ठीक है, मतलब हमारे पास रेडियो एक्टिव का एलिमेंट सोर्स होता है, वहाँ से अल्फा पार्टिकल हमारे पास एमिट होते हैं और इस न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक्स करते हैं। जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल होते हैं, जैसे हम बिल्कुल इसके नज़दीक आके ऐसे पास ही मुड़ जाएंगे। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट पाथ में, लेकिन जा नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे, तो ये पाथ बना लेते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमें पता है हीलियम 24 इस टाइप से होता है। अल्फा पार्टिकल इसी बोलते हैं हीलियम 24 को। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें ये बताना है, हमें डिस्टेंस बतानी है क्लोजेस्ट अप्रोच की। सबसे पता होना चाहिए कि क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कुछ पार्टिकल हमारे ये दिख रहा है इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर कि कुछ इसके बिल्कुल नियर आ जाते हैं। जिस डिस्टेंस से वो अपना पाथ दोबारा रिट्रेस कर लेते हैं, जैसे इस टाइप से मोड़ लेते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, और उसकी डिस्टेंस जैसे इस टाइप से बिल्कुल इसके नियर डिस्टेंस से ये मुड़ जाते हैं, इसको कहा जाता है आर नोट। आर नोट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज आके वापस मुड़ जाता है, तो उसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें आर नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें गिवन क्या है, एनर्जी 5.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है हमें एनर्जी दे रखी है किसकी, हमारे पास जो जिससे हमें बम्बार्ड की गई है, यानी कि अल्फा पार्टिकल यानी प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन मतलब ये पॉजिटिव ही है ये। ठीक है, हमारे पास जो हमने डाला है इसके अंदर। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे रखा है 1/2 mv का स्केल। ठीक है, क्या आगे बनाइए 5.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 5.0 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी हुई, 5.0 इंटू 10⁶ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, जूल, ये है जूल के अंदर। इसकी पावर को अरेंज करते हैं 5 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 1.6 जूल। ठीक है, ये गोल्ड है, न्यूक्लियस कौन सा है, ये गोल्ड का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड की वैल्यू 79। ठीक है, गोल्ड के लिए, ये है गोल्ड के लिए। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद करना चाहिए इस न्यूमेरिकल के लिए। वो क्या होता है, आर नोट इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई जेड ऑफ ई। जेड ऑफ ई का मतलब है न्यूक्लियस का चार्ज इंटू हमारे पास चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड बाई 1/2 mv का स्केल। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करते हैं, आर नोट की वैल्यू 1/4πε0 की डायरेक्ट वैल्यू की होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, जेड ऑफ ई का मतलब है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, यानी कि 79। ओके, अब देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है 79, और ई का स्केयर। ई का स्केयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ स्केयर डिवाइड बाई 1/2 इंटू मास। मास किसका आएगा हमारे पास, अब हमें मास की वैल्यू पुट करनी है और वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सीधी काइनेटिक एनर्जी, अब ये चीज़ें हमें याद नहीं करनी पड़ेगी कि मास अलग से वेलोसिटी अलग से, क्योंकि हमारे पास गिवन दे रखी है एनर्जी, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी। तो यही वैल्यू यूज कर लेते हैं जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, हमें नहीं करनी पड़ती। 5 इंटू 10⁻⁻13 मल्टीप्लाई 1.6। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद नियर अबाउट हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2.27 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।